आज हम स्टडी करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। तो ये चार इफेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा बेसिक्स अगर हम कह दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर बेस है किसी भी रिएक्शन के अंदर, आपको यही चार इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे +1 और +2 क्लास के अंदर। तो इनके अंदर बेसिकली होता क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है दैट इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट किनकी होगी? यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड है उनकी परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमें पता है कि ब्रोमीन जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेरेटिव टू कार्बन। तो इसलिए ये क्या करेगी कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को खींच लेगी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे मेटल है। तो मेटल के केस के अंदर क्या होगा कि मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए मेटल्स की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन खींचेगा? कार्बन का। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे अगर तो कार्बन की तरफ को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जैसा कि आप मेटल के केस के अंदर देख रहे हो, तो इसको हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे और इसको हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या बेसिकली, ब्रोमीन ने खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके वो ब्रोमाइड बन गई। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ दिया था और मेटल्स निकल गए थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होंगे, नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। दिस इज नोन एज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा उसकी तरफ को क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स शिफ्ट हो जाएंगे। और ये इसकी इसकी एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसके अंदर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनको एक तरफ को शिफ्ट कर दूं, मान लो कि यहाँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट हो गए? नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया और दो इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास आ गए। और इसके बाद यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो कुछ इस तरीके से कार्बन की तरफ को इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर रहे हैं, चाहे इस तरफ को चले जाएं चाहे इस तरफ को चले जाएं, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के अंदर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रही है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट होना बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके का अगर आपको इफेक्ट देखने को मिलता है तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये बेसिकली होता पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। दूसरा हमारे पास आ जाता है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर देखने को मिलता है हमें कि रेजोनेट करते हैं लोन पेयर का जो नेगेटिव चार्ज होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेट कर रहे हैं। तो रेजोनेंस तो इनके बीच में पहले भी चल रही है, आपने इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी देखा होगा बेंजीन का। तो बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कुछ उसके ऑपोजिट। ऑपोजिट इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ लोन पेयर इस तरफ को होगी, लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है वो ऑपोजिट साइड में मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट साइड में मूव करेगा। किस तरीके से? देखो, यहां से ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आपको पता ही यहाँ भी हाइड्रोजन, हर जगह हर कोने पे हाइड्रोजन होगी बेंजीन के। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से उठेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जो होती है ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगी। ऑर्थो पोजीशन से फिर ये रेजोनेट करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आ गया क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए थे, ये डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म हो गया। फिर ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा देगा। अभी बोर्ड छोटा है बच्चे, ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं, दीज आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड देगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो आप ये फिर से यहाँ पे ड्रॉप होगा और ये डबल बॉन्ड जो बना था वो एज अ लोन पेयर फिर से आ जाएगा। तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रोटेट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज सॉरी पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जिस कारण से क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ये सीधा यहाँ से एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे ड्रॉप होगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा। फिर इस कार्बन को यहां से ये डबल बॉन्ड कहां पे शिफ्ट हो जाएगा,
ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से यहाँ पे रोटेट करेगा। तो जहां पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऊपर पहले जिसके अंदर क्या हो रहा था, नेगेटिव रेस इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा था, वहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कार्बन की चेन की तरफ नहीं, यहाँ पे कार्बन की चेन की तरफ मूव कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ऊपर रोटेट करेगा और फिर ये डबल बॉन्ड क्या है, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहली पोजीशन पे पहुंच जाएगा। दिस टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन इज नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि कार्बन की तरफ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन आता है। हाइपर कंजुगेशन के अंदर क्या आता है, मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है, ये क्रॉस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपको हाइपर कंजुगेशन नहीं देखने को मिलेगी। तो जहां भी हमें कार्बोनिल या कोई भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके बाद जो उसके साथ जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन कह देते हैं, और अल्फा कार्बन के साथ जो ये 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं इनको हम अल्फा हाइड्रोजन्स कह देंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, ये एसिडिक इन नेचर है। तो एसिडिक इन नेचर होने का मतलब क्या है कि अगर यहां से ये एसिडिक बिहेव करते हैं तो ये क्या करेंगे कि ये H प्लस की फॉर्म में निकलेंगे, यहां से H प्लस की फॉर्म में निकलेंगे। तो H प्लस की फॉर्म में निकलने का मतलब ये है कि कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, जिस कारण से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये इफेक्ट्स किस तरीके से यूज होते हैं हमारे रिएक्शंस के अंदर। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर दो इफेक्ट्स यूज हो रहे हैं, वन इज हाइपर कंजुगेशन एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन को देखते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास 2 मोल्स हम CH3 C डबल बॉन्ड O H ले रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड ले रहे हैं। अब मैं यहां से 2 मोल्स को डिफरेंट कर देता हूं, यहां पे भी हमने एल्डिहाइड ले लिया, यहां पे हमारे पास एक और एल्डिहाइड आ गया। तो अभी आपको बताता हूं कि एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर पहले प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि 50% NaOH को यूज करते हैं। तो 50% NaOH होने का मतलब ये है कि एक जो होगा इनके अंदर से एक मोल जो एल्डिहाइड होगा उसके अंदर से H प्लस अपना H पॉजिटिव निकालेगा, क्योंकि बेस है तो यहां से H प्लस निकलेगा, तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होगा। तो एक OH नेगेटिव क्या करेगा कि इसके H प्लस को अपने साथ जोड़ लेगा। तो अगर ये अपने H प्लस को अपने साथ जोड़ रहा है, क्योंकि हम 50% NaOH को यूज कर रहे हैं, तो बाकी एक एल्डिहाइड का मोल होगा वो क्या करेगा कि इस 50% NaOH के बिहेवियर के अंदर नहीं आएगा। तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट आ गया है, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास रह गए थे आफ्टर रिलीजिंग H प्लस आयन, तो हमारे पास क्या हुआ कि अब यहाँ पे कार्बोकेटायन है और यहाँ पे कार्बन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा और इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा, जिस कारण से हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3CO नेगेटिव। हमें यहाँ पे देखने को क्या मिला, यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन। तो इस कारण से होगा क्या कि हमारे पास ये नेगेटिव था, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर चले गया तो नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था, इसका पॉजिटिव किस तरीके से खत्म हो गया, इसका लोन पेयर जब इसके पास आ गया, जो इसने लोन पेयर नहीं कह सकते इसको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ खींचे थे H प्लस को डोनेट करने के बाद, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 और C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद क्या होगा कि आप इसके H प्लस दे दो इसको, H प्लस देने के बाद क्या होगा, जैसे ही H प्लस आएगा ये H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, जैसे ही इसके साथ H मिलेगा आके, तो हमारे पास यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप भी है और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी है। तो हमारे पास क्या बन गया, एल्डोल। एल्डोल
तो एल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है एल्डिहाइड को और ऑल रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जो OH जुड़ा हुआ है। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।